जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग के लिए मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं जो आने वाली वैकेंसियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला है क्वेश्चन, एक नंबर पे है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह ऑप्शन ए सही है, फुटबॉल से। दूसरा है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य जिसे मोटो कहते हैं, फोर्टियस का अर्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतर। क्वेश्चन नंबर 3, जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह ऑप्शन सी सही, निशानेबाजी। जसपाल राणा राजस्थान के रहने वाले थे और जसपाल जी को भारत का खेल मंत्री भी बनाया गया था। अगला है हमारा 4 नंबर के जो क्वेश्चन है, संस्थागत या इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ऑप्शन ए सही है, संस्था के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हॉकी के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तरीके को छोड़कर बाकी तीनों का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑप्शन डी सही, हीट। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को कहते हैं। ऑप्शन ए सही, प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार करना चाहिए? ऑप्शन 4 है, इन चारों में ही आंसर है। तो आंसर आप क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन बी, चोट वाले भाग की हलचल बंद करें। कभी भी अगर आपको इंजरी होती है या चोट लगती है या ब्लड आपका रिसाव हो रहा है, तो उस सबसे पहले आपको क्या प्राथमिक उपचार में उसके हलचल को बंद कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा क्षति ना हो। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी है, व्यायाम की या व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि? आंसर इसका है ऑप्शन बी, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। लेकिन व्यायाम कभी कभी कोई आदमी ये नहीं समझता शारीरिक शिक्षा आम आदमी यही जानता है कि उसमें आप लोगों को केवल शारीरिक शिक्षा पीटी कराना यही कराना है। लेकिन शारीरिक शिक्षा में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक गुणों यानी सर्वांगीण विकास कराता है। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा आर्ट डेवलप करता है, तो व्यायाम तक ही सीमित नहीं है शारीरिक शिक्षा। ओके, तो इसका आंसर 8 नंबर का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शारीरिक शिक्षा को कौन से कारण प्रभावित करते हैं? शारीरिक दक्षता को कौन से कारण प्रभावित करते हैं? ऑप्शन डी है, शारीरिक बनावट, शारीरिक क्रिया, मनोवैज्ञानिक। ये सभी हैं जो शारीरिक दक्षता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिम्नास्टिक्स कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए है, सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयासों से। अगर जिम्नास्टिक्स कला आप सीख रहे हैं तो उसके लिए आपके उससे एक रिलेटेड उसकी सहायक सामग्री यानी उपकरण का होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विषय पाठ के अंत में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कार्यस्थली को
इसमें से किस स्थिति में छोड़ें? कभी भी कोई शिक्षक पढ़ाता है या आप आने वाले भविष्य में शिक्षक बनते हैं तो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और किस स्थिति में बच्चों को क्लास में छोड़ें? तो इसका 11 नंबर का आप आंसर है, आप आंसर सी, सकारात्मक सोच। कभी भी आप अपने क्लास ले रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप लोग टीचर ही हैं, आप BPEd MPEd कर लिए हैं तो आप टीचर ही हैं। तो इसमें कोई भी क्लास ले रहे हैं तो बच्चों को पॉजिटिव व्यू में छोड़ें, क्योंकि उनको इंटरेस्ट जगा के छोड़ें कि अगले टॉपिक में ये होगा, तो बच्चा कुछ उसके बारे में एक्टिव रहेगा कि हमको सर ने ये बोला है। सकारात्मक अगर सोच रहेगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए क्लास जो है जब भी आप लें तो उसमें पॉजिटिव व्यू में रहें। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई भी मापन तब प्रभावित माना जाता है जब वह कार्यान्वित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी है, उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेट शाट किस खेल से संबंधित है? यह हर एक एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ उनके शब्दावलियाँ हैं, तो यह किस गेम से शब्दावली संबंधित है? तो ऑप्शन इसका 13 का सी सही है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं कि बास्केटबॉल हर एक एग्ज़ाम या TGT हो, वन लाइनर क्वेश्चन में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई, कौन इसकी उत्पत्ति की, किस सन में इसकी उत्पत्ति हुई। यानी बास्केटबॉल की शुरुआत कहाँ पर हुई, बास्केटबॉल के शुरुआत करने वाला कौन था, बास्केटबॉल की शुरुआत किस सन में हुई, बास्केटबॉल इनडोर है कि आउटडोर है, बास्केटबॉल की लंबाई चौड़ाई, बास्केटबॉल का रिंग का व्यास, बोर्ड का लंबाई चौड़ाई, बोर्ड की यानी ग्राउंड से उसकी हाइट, ये सब इत्यादि क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 14 नंबर का, खेल मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों को प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 14 का जो आंसर है सी है, अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 15 का जो आएगा ए आएगा, एम्फरथ्रोसिस जोड़। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेकाथलॉन एथलेटिक्स में यानी कितने स्पर्धाएं की संयुक्त स्पर्धा है? तो आप लोग को बता देना चाहते हैं, डेकाथलॉन में टोटल 10 इवेंट होते हैं, इसमें से 6 आपके फील्ड इवेंट हैं और 4 आपके ट्रैक इवेंट हैं। यानी ट्रैक इवेंट 4 हैं, फील्ड इवेंट 6 हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 16 का ऑप्शन बी सही है, 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड। यह पुरुषों से रिलेटेड यह इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया जो है प्रभावित करता है किस अंग को? यकृत को। और पीलिया को जैसे पीलिया अगर किसी को हो जाता है, कभी कभी आंसर आपका क्वेश्चन बन जाता है, जो पीलिया को ठीक किया किसके द्वारा? गन्ने के द्वारा। गन्ने का जूस पी के या गन्ने को खाकर उसके पीलिया को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर देख लिया जाए तो इनमें कोई नहीं। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे ये सेम क्वेश्चन वो हो गया। अंग की अगर बात करें तो भाइयों इसमें त्वचा होगा। अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा होगा। अगर इंटरनल की बात करें तो यकृत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप इसमें तो हमारे अकॉर्डिंग डी सही है, लेकिन आप लोग अपना कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का।
इसमें अंग की बात किया जाए, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। इंटरनल की बात की जाए तो इसका यकृत होगा, लेकिन इसका आंसर डी सही है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी है। BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है, तो यह ऑप्शन इसमें बी है, टीबी यानी क्षय रोग से। क्वेश्चन नंबर है 21, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो यह ऑप्शन ए सही है, इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, तो ग्रुप ए और ग्रुप ओ वाला। किसको दे सकता है ब्लड, ए को दे सकता है। जो ए है ए को दे सकता है, और जो ओ है सर्वदाता ही है। आप लोग जानते हैं कि वो इतना दानी है कि सभी को अपना ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में सही है आपका ऑप्शन ए, जिसे विषाणु कहते हैं या वायरस कहते हैं। वायरस के कारण एड्स होता है। एड्स की बीमारी का नाम है HIV। जो एड्स है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अफ्रीका से हुई। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यह बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, एड्स का फुल फॉर्म एक्यूट इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो यह बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। तो 1987 में इसका क्या हुआ था पता चला था कुछ। और इसका जो एड्स का जो जहाँ से हुआ था यह अफ्रीका से। ओके। 24 नंबर का है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही है, ब्रिज से है। जो ब्रिज है बच्चों, यह रबर शब्द ब्रिज खेल में प्रयोग होता है। लेकिन इस खेल का जो प्रारंभ हुआ था ब्रिज का 1870 में सीरिया में हुआ। लेकिन इस खेल के सर्वोच्च संख्या यानी इसका जो सर्वोच्च खेल है वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, जो निरंतर विकास की ओर, कहने का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। कौन करता है, वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन। और यह सीरिया, आप लोग को पता होना चाहिए ब्रिज खेल कहाँ से, सीरिया से, और 1870 में हुआ। क्वेश्चन नंबर है 25, एक्यूपंक्चर क्या है, तो यह हर एक एग्जामों में आता हुआ यह क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बच्चों। तो यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, एक्यूपंक्चर क्या है। 25 का आंसर, इसका आंसर है डी, चीन की एक चिकित्सा विधि है। तो हम इसके बारे में कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं। यह एक प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। आप लोग जानते हैं कि यह चीन की एक प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति अनेक प्रकार के रोग जैसे गठिया दर्द को दूर करने आदि के उपचार में सहायक होता है। आजकल आप लोग देखे होंगे विदेशों में इंग्लैंड वाले ये सब ज़्यादा दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ कीचड़ में इतना काली मिट्टी रहती है, उसका इतना उसको मिट्टी को इतना परफेक्ट बना दिया जाता है, तापमान और उसका सब अनुकूलित, उसकी जो कैपेसिटी होती है एक आयुर्वेद एक दवा के रूप में वो मिट्टी समझिए कि हम लोग के इफ़ेक्ट बॉडी पड़ती है। जैसे गठिया आपको हो गया, किसी प्रकार की बीमारी, इन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई होती है, तो यह भी क्वेश्चन भाइयों पूछा जाता है। ऑप्शन ए है लंबाई 90 से यानी 91 से 120 मीटर, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, वाटर पोलो। हाँ बच्चों, वाटर पोलो को जो होती है 30 गुणे 20 गज। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक हैंडबॉल का 40-20 होता है, वाटर पोलो को 30-20 होता है, तो याद करने का है एक ट्रिक।
क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, यह व्यायाम करने से हर एक चीज़ों में वृद्धि होती है। आप किसी चीज़ को अगर देख लेंगे तो यह ऑप्शन डी है। स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि या हृदय के आकार में वृद्धि, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी, यानी कोलेस्ट्रॉल जो हमारा फैट होता है उसमें क्या करता है, कमी करता है। यह लाभदायक बहुत है, तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की स्वास्थ्य रखने के लिए जिम्मेवार है। तो 29 नंबर का आंसर है डी, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगला है हमारा 30 नंबर का, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है। तो आप लोग को ये पता है कि शारीरिक भिन्नता होती है आनुवांशिकता के कारण। ऑप्शन ए सही है। वरिष्ठ नागरिकों को हृदय संबंधित दक्षता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सही होगा, 6 मिनट का पैदल चाल प्रशिक्षण। क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है फिटनेस टेस्ट, वह 6 मिनट का पैदल वॉक होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन 32 नंबर का, व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होता है जब चिंता का स्तर होता है। क्या होता है? ऑप्शन इसमें बी सही है। क्या? मध्यम होता है। न तो चिंता हाई करना चाहिए न चिंता लो करना चाहिए, नहीं तो दोनों हानिकारक होते हैं, इसलिए मीडियम में रहना चाहिए। अगर कोई भी प्रतियोगिता होती है, कोई भी प्लेयर नया जाता तो उसके अंदर एक डर लगा रहता है कि मैं कहीं ये ना हो, गिर ना जाऊं, कहीं मैं आगे निकाल ना पाऊं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मनोबल कम हो जाता है, मनोबल कभी कभी हाई हो जाता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा, कोई मेरे, तो हाई भी नहीं करना चाहिए, इसलिए मीडियम इज़ द बेस्ट। शारीरिक बनावट सूचक है, तो 33 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है। तो ऑप्शन डी सही है, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करने हेतु। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, आसन किस प्रकार के रोग के अंतर्गत आते हैं। तो 35 नंबर का जो आप आंसर है, आंसर ए सही है। शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए। तो इसका जो आंसर है 35 नंबर का ए है, आसन हठ योग के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये रहे हमारे 1 से लेके 35 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।